अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। किस सोलर सिस्टम से ज़्यादा फ़ायदा होता है आज की वीडियो के अंदर बात की जाएगी। अगर आप लोग 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं या आप लोग 5 से 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोगों को कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए जिस सोलर सिस्टम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और किस तरीके से अगर आप लोग इस सोलर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, इसको मैनेज करके चलाते हैं तो आप लोगों को किस हद तक इसका फ़ायदा होगा। आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल से बात की जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोग अपने घर में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप लोगों को 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से किस हद तक आप लोगों को फायदा हो सकता है। 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लोगों के घर की कौन कौन सी अप्लायंसेस चला सकते हैं वो आप लोगों की चलाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोवाट के अंदर 3 से 4 पंखे, इसके अलावा कुछ लाइटें। अगर आप लोगों ने कोई अच्छी क्वालिटी वाला 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो फिर आप लोग उस सिस्टम के ऊपर आप कोई फ्रिज वगैरह भी चला सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप लोग 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर ये देखते हैं कि हमें किस हद तक फायदा होगा, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये होगा, वापडा की लाइट चाहे आए या ना आए लेकिन सारा दिन आप लोगों की जो लाइट है वो आती रहेगी। सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आप लोगों के घर में लोड शेडिंग नहीं होगी। सारा दिन आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों की सोलर से जो जनरेशन होगी वो आप लोगों के घर की अप्लायंसेस चलाती रहेंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए रात के टाइम, तो रात के टाइम ये हाइब्रिड सिस्टम होता है, तो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ये वापडा से साथ ये चल जाएगा शेयरिंग के साथ। इसके अलावा जैसे ही रात के टाइम भी अगर लाइट जाती है तो ये बैकअप जो आपको बैटरी लगी हुई है तो बैटरी का बैकअप आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर देखा जाए, अगर आप लोग ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, जिन लोगों के घर में 8 से 10 हज़ार रुपया बिल आ रहा है आजकल, तो वो देखें उन लोगों का बिजली का बिल तकरीबन आ जाएगा 4,000 रुपया, यानी कि हाफ प्राइस उनकी कम हो सकती है, 4 से 5 हज़ार रुपये तक आ सकता है अगर वो लोग इसको मैनेज करते हैं। यानी कि मैनेज को आप लोग ये समझ लें, अगर आप लोगों की सोलर से जनरेशन हो रही है 600 वाट की, तो आप लोगों को चाहिए वो 600 वाट के अंदर रहते हुए ही उसको यूज़ करें, फिर आप लोगों को 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम का फ़ायदा होगा। अगर आप लोग 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, वहाँ से सोलर से जो जनरेशन हो रही है 600 वाट, तो आप लोग उस सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं लोड तकरीबन 800 वाट, तो वो सिस्टम क्या करेगा, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम वो सारे का सारा ही वापडा के ऊपर शेयरिंग हो जाएगा, वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि 1 किलोवाट के अंदर सिर्फ एक आधा इन्वर्टर ऐसा है, ऐसी कंपनी का है जो वापडा के साथ शेयरिंग के साथ चला देता है। लेकिन ज़्यादातर जो इन्वर्टर है वो जो 1 किलोवाट की रेंज के अंदर आते हैं, वो आपकी सोलर से जनरेशन से जैसे ही ज़्यादा होता है लोड, तो वो क्या करता है, वो उसको वापडा के ऊपर शिफ्ट करा देता है। जो सोलर से जनरेशन होती है वो आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। इससे नुकसान आप लोगों का ये होता है कि आप लोगों के पास सोलर सिस्टम होने के बावजूद भी आप लोगों के घर का जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ इस अपने सोलर सिस्टम को मैनेज करके चलाएं। अगर आप लोग मैनेज करके चलाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के घर का बिजली का बिल भी कम होगा, आप लोगों को सोलर से फ़ायदा भी होगा। अभी बात कर लेते हैं कि सोलर सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा किस सोलर सिस्टम से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप लोग लगवाते हैं अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम, तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर आप लोग देख सकते हैं एक इन्वर्टर एसी चलाया जाता है, इसके अलावा कुछ पंखे लाइटें अगर मैनेज करते हैं तो आप लोग फ्रिज भी, वॉशिंग मशीन भी, आयरन भी, तकरीबन आप लोग अपने घर की सारी अप्लायंसेस चला सकते हैं, मैनेज करके चला सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि आप लोग इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं या इससे बड़े सोलर सिस्टम से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से भी, तो 3 किलोवाट तक जो भी सोलर सिस्टम आप लोग लगवाते हैं, तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा जो 3 किलोवाट या 5 किलोवाट से जो नीचे जो भी सोलर सिस्टम है अगर आप लोग लगवाते हैं तो उस चीज़ का आप लोगों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हमने अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया, हमारे घर में बिजली का बिल भी काफ़ी हद तक कम हो गया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप लोग 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं
तो आप लोगों का बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि आप लोगों को सोलर सिस्टम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा किस सोलर सिस्टम में हो सकता है। वो सोलर सिस्टम अगर आप लोग 5 किलोवाट का लगाते हैं या 5 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट या कोई भी सोलर सिस्टम 5 किलोवाट से ऊपर लगाते हैं, उस चीज़ का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से 5 किलोवाट से नीचे कोई भी सोलर सिस्टम है तो वो सिस्टम आप लोगों के घर की जितनी यूजेज है वो उसके लिए बहुत ही होता है। यानी कि जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है उसके ऊपर जितनी जनरेशन होती है तो आम नॉर्मल हर घर के अंदर उतनी यूजेज भी होती है, उतना लोड भी लगा होता है। अगर आप लोग अपने घर में 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो आप लोगों के अंदर ज़हन के अंदर सबसे पहले यही बात चल रही होगी कि मैंने अपने घर का जो इन्वर्टर एसी है वो चलाना है। तो इसी वजह से आप लोग खुद आइडिया लगा लें, अगर आप लोगों ने एक हैवी लोड वाली चीज़ भी चला ली तो आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा। कुछ लोग ये कहते हैं हम 3 किलोवाट के ऊपर नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। नेट मीटरिंग तो करवा सकते हैं लेकिन आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा यूनिट ही नहीं बचेंगी, कोई एक्स्ट्रा जनरेशन ही नहीं होगी, तो जिसकी वजह से आप लोगों को नेट मीटरिंग करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लोग 5 से 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, इसी के दरमियान कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो असल फ़ायदा आप लोगों को इसका होगा। यानी कि 5 किलोवाट का लगाते हैं, 7 किलोवाट, 8 किलोवाट का या 10 किलोवाट का कोई भी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, उसके ऊपर आप नेट मीटरिंग करवाते हैं, तो फिर आप लोगों को ये आइडिया होगा कि मेरे घर के अगर 2 एसी वाला मैंने सिस्टम लगवाया है तो इस टाइम अगर एक एसी चल रहा है तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि मेरे एक जो इन्वर्टर एसी की जो जनरेशन है वो इस टाइम सेव हो रही है वापडा के पास। मैं किसी भी वक्त इस सिस्टम को, इस जो यूनिट एक्स्ट्रा जो जनरेशन हुई है इसको यूज़ कर सकता हूं या इसके चार्जेस भी वापडा से ले सकता हूं। तो इसी वजह से मेरी ये वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप लोग अपने घर में 3 से 4 किलोवाट का कोई सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें 5 किलोवाट या इससे ऊपर कोई भी इन्वर्टर अपने सिस्टम के साथ अटैच करें, ताकि आने वाले दिनों के साथ आप लोग अपने घर के जो आप लोगों के घर के जो लोड है उससे ज़्यादा आप लोग सोलर सिस्टम लगवाएं, ताकि आप लोग नेट मीटरिंग करवाएं तो आप लोगों की एक्स्ट्रा जनरेशन वापडा के पास सेव रहे, ताकि आप लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग उनसे ले सकते हैं या आप लोग उनसे चार्जेस भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को सोलर सिस्टम लगवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि अगर आप लोग बड़ा सिस्टम लगाएंगे उस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की एक्स्ट्रा जनरेशन सेव हो जाएगी। अगर आप लोग कोई छोटा सिस्टम लगाएंगे या 3 किलोवाट या इससे नीचे कोई भी सोलर सिस्टम लगाएंगे उस चीज़ का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों के घर की लाइट नहीं जाएगी। दूसरी बात कि आप लोगों के घर का बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा अहम आप लोगों को फ़ायदा है वो बड़े सिस्टम के अंदर ही होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।